फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू अनामिका क्रिएशंस। ये देखिए, पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी घटाई बताई थी, मुड्डे की घटाई कैसे करेंगे ये मैंने बताया था आपको। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके मुड्डे का मैंने पूरा ये बुन के तैयार कर लिया है। कितनी लेंथ होनी चाहिए मैंने आपको बताया था कि टोटल 8.5 इंची लेंथ होनी चाहिए। ये देखिए, मेजर करके मैं बता देती हूँ। अगर इधर से सीधा मापेंगे तो ये देखिए, ये 6.5 इंची होती है। यहाँ से अगर सीधा मापेंगे, जहाँ से हमने कटिंग शुरू की है, तो ये 6.5 इंची होगी। और उसके बाद यहाँ से अगर ये मापेंगे तो ये देखिए, यहाँ से अगर इसको इस तरीके से मापेंगे पूरा, तो ये 8.5 इंची होती है। देखिए, एग्जैक्ट 8.5 इंच टोटल ये हो गई। तो सही था ना मेरा मेजरमेंट बिल्कुल, कि जितनी आपकी लेंथ हो उसके हिसाब से ये पूरी लेंथ आपकी यहाँ से कट के यहाँ तक इतनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल उतनी ही है। और सीधा अगर आप मापते हैं तो सीधा बिल्कुल ये देखिए 6.5 इंची हो रही है। 6.5 इंची या 6.75 इंची के लगभग हो रही है। तो बस इसी हिसाब से मेजर करके अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट बनेगी आपकी स्वेटर। और अब मैंने आगे का ये गले की घटाई करूँगी, तो गले की घटाई का भी मेजरमेंट मैं सही से बता देती हूँ आपको कि किस हिसाब से करना है। अब ये देखिए, ये गले की घटाई इसकी बिल्कुल आधे पे करनी है। अब जैसे ये 6.5 इंची है, तो अब हमें 3.5 इंची पे हमें घटाई करनी है गले की, क्योंकि हमने इसमें बटन होल नहीं दिया है। तो इसे बिल्कुल हाफ से ही, थोड़ा नीचे से ही इसकी घटाई शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर गले में भी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ से हमने ये, यहाँ से इसको मापते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल 3.25 इंची हुई है। 6.5 इंची ये थी टोटल। ये देखिए, ये 6.5 इंची थी यहाँ से, और ये आपको 3.25 इंची के लगभग पे हो चुकी है। तो इतने पे अब हम इसकी घटाई शुरू कर देंगे। तो घटाई के लिए मेजरमेंट क्या होना चाहिए? तो घटाई का मेजरमेंट ये होना चाहिए कि हमें शोल्डर पे कितने फंदे रखने हैं। पहले शोल्डर पे मैं चूँकि 9 से 10 साल की बेबी का बना रही हूँ, तो बहुत छोटी बच्ची भी नहीं रहती है, तो उस पर मैं 22 फंदे डालूंगी दोनों तरफ से। तो 22 फंदे डालेंगे हम, तो 22 फंदे के हिसाब से दोनों तरफ पहले हम 22 फंदे मेजर कर लेते हैं। अब ये देखिए, उल्टी लाइन पे थे, हम सीधी लाइन पे आ गए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इधर ये 22 फंदे हो गए हैं। अब इसमें हम ये मार्कर लगा देंगे। 22 फंदे के बाद इसमें हम ये मार्कर लगा दिया हमने। अब इसके बाद इधर भी हम 22 फंदे पे मार्कर लगा देंगे। उसके बाद जितने भी बीच के फंदे बचेंगे उसी में हम घटाई शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरफ भी हमारे ये 22 फंदे पे हमने ये मार्कर लगा दिया है। अब ये बीच में कितने फंदे बच रहे हैं? 22 44 फंदे उधर यूज हो गए। अब हमारे बीच में जो फंदे हैं, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 37 फंदे बच रहे हैं अभी। तो ये 37 फंदों को हमें किस हिसाब से डिवाइड करना है, तो इस हिसाब से देखते हैं हम। पहले तो हम बीच में हम 8 फंदे गोलाई में घटा लेंगे, दोनों तरफ से छोड़ छोड़ के। 8 नहीं, ये 9 फंदे घटेंगे, क्योंकि 37 है तो 7 का मल्टीपल ये होगा। तो 9 फंदे बीच में, 37 में बीच में 9 फंदे होंगे, तो दोनों तरफ अब ये हमने डिवाइड कर लिया है। 13 के बाद हमने 14 फंदे इधर बिन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 फंदे इधर, और इधर भी 14 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 फंदे के बाद बीच में हमारी बच रही है 2 4 6 8 9 फंदे बीच में बच रहे हैं। तो 9 मुझे कम रहा है, तो मैं कम लग रहा है, तो मैं इधर 11 फंदे कर लूँगी बीच में। तो 13 फंदे बिन के ये करेंगे। उसके बाद इतने ये बीच में जो ये 11 फंदे हैं उसकी मैं घटाई कर लूँगी। अब ये 13 फंदे बुन ली हैं इधर। इसके बाद अब हम इसकी बीच के जो 11 फंदे हैं उसको हम घटा लेंगे। बीच के 11 फंदे इस तरीके से घटेंगे, और ये हम नॉर्मल करेंगे, ना बहुत लूज ना बहुत टाइट,
क्योंकि गले में लूज करेंगे तो वो लटक जाती है और टाइट करेंगे तो वो फिर फंदे उठाने के समय बनते नहीं है। 2 हो गए, अब ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हो गए। अब दोनों तरफ फिर से काउंट कर लेते हैं कितने कितने फंदे बचे हैं। मेजर सही होना चाहिए बिल्कुल गले का दोनों तरफ से। 2 4 6 8 10 12 13। इधर भी गिन लेती हूँ। 2 4 6 8 10 सॉरी 2 4 6 8 10 12 और ये एक, ये 13, ये 13 हो गए। अब हम इसको बुन लेंगे, फिर इस तरफ आएंगे तब इस तरफ से फिर इधर की घटाई स्टार्ट करें। अब उधर से बिन के हमने इधर उल्टी तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ पूरा फिर उल्टा बुन लेंगे और फिर जब सीधी तरफ आएंगे तब हम इसकी घटाई स्टार्ट करेंगे। तो ये उल्टी तरफ ये पूरा हम बुन लेते हैं पहले, फिर 13 फंदों का मेजर कैसे करेंगे। अभी इसमें हमने जब मुड्डे की घटाई की थी तो लास्ट वाले फंदे को हमने बुना नहीं था, लेकिन इसमें हम बुन लेंगे क्योंकि इसमें हमें फंदे चढ़ाने होते हैं। तो जितनी चेन होती है उस हिसाब से फंदे चढ़ाते हैं, तो इसलिए इसको हम बुन लेने में ही हमें अच्छा रहता है, क्योंकि उतनी चेन रहती है उतने फंदे उठाने सही लगते हैं। और अब हम क्या करेंगे, 4 3 2 1 जैसे हमने मुड्डे की घटाई की थी वैसे घटाई कर लेंगे। तो अब ये देखिए, ये 1 हो गया, फिर 2, 3 और ये 4 फंदे घट गए हमारे। ये देखिए इस तरीके से ये उठ गया है, लेकिन ये हमें जब फंदे चढ़ाने होते हैं इसमें तो उसमें आसानी होती है, इस तरीके से रहती है। तो अब ये फिर इसको बुन लेंगे और फिर इधर से आएंगे और इस तरफ आके फिर हमें सेम इसी तरीके से इधर भी हमें घटाना है। 4 3 2 1 घटाएंगे तो हमें 4। अब ये देखिए, अब ये इस तरफ से फिर से हम आ गए हैं। अब ये लास्ट वाले फंदे को अब फिर से हम ये बुन लेंगे। जब हम मुड्डे की घटाई करते हैं तो इसको हम उतार देते हैं, लेकिन इस तरफ में हमें बुन लेना है क्योंकि हमें गले में फंदे चढ़ाने होते हैं इसलिए। तो एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। अब ये फिर ये 3 फंदे हम घटाएंगे अब इसमें। अब ये फिर ये ऐसे ही सेम मैं सिंपल सा ही घटाती हूँ, दोनों एक लेके फिर ये घटा लिया। और ये भी हमें नॉर्मल रखना है, न ज़्यादा लूज रखना है न ज़्यादा टाइट रखना है। 1 2 एंड 3, 4 3 2 1 करके तो ये 10 फंदे एक बार घट जाते हैं। उसके बाद 13 फंदे थे इधर साइड में, तो 3 फंदे रह जाएंगे, तो एक एक फंदे करके हम घटाएंगे। अब ये फिर से ये पूरा इधर का ये बुन लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें छोटी छोटी जो होती हैं, बुनाई बहुत छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्शन आती है इसमें, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देके हम बहुत अच्छी फिनिशिंग वाली स्वेटर बना लेते हैं। तो ये चीज़ें अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आपको, अगर एक बार आपको नहीं समझ आए तो आप दोबारा से फिर से वीडियो देखिए, और अगर उसके बाद भी नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको। अब ये इधर आ गए हैं, फिर से उल्टी तरफ बुन के हम फिर से इधर आएंगे, 2 फंदे फिर घटाएंगे वैसे। अब ये देखिए, ये फिर हम आ गए हैं लास्ट पे। अब फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे, सेम उसी कंडीशन की तरह से हम 2 फंदे घटाएंगे। अब ये चूँकि सीधी तरफ है तो फंदे को सीधा कर लेंगे और इसके बाद ऐसे पीछे से ये करके हमें 2 फंदे घटा लेना है। अब ये 1 और ये 2, फिर अब इसको
बुन लेंगे। अब इसके बाद हमें एक एक फंदे घटाने हैं, तो अब हम काउंट कर लेंगे कितने फंदे हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल 26 फंदे हैं। मैंने कहा था ना, चूँकि अब 26 फंदे हैं तो अब हमें 22 फंदे रखने हैं और 4 फंदे हमें घटा देने। तो अब सब में हम एक एक फंदे घटाएंगे। ये देखिए, ये फिर से हम अब हमें एक फंदा घटाना है। बस ऐसे लेके एक फंदा बस घटा देना है और बाकी बुनते जाना है। एक फंदा घटाना है और बाकी बुनते जाना है। और अब हमें इसी तरीके से एक एक फंदे घटाते जाने हैं। एक एक फंदे हम, और ये देखिए गले का शेप कितना सुंदर आ रहा है। ये जब पूरा घट जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत प्यारा इसका शेप बन के आएगा। और ये एक एक फंदे इधर से घटा के 22 फंदे जब रह जाएंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर इधर भी सेम इसी तरीके से पूरी घटाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लास्ट भी तीनों बार मैं आपको करके दिखाई देती हूँ। दो बार हो गई। अब हमारे पास बचेंगे 24 फंदे। तो अब हमें 2 बार और घटाना है। ये 24 फंदे बचे हुए हैं तो 2 बार ऐसे ही और घटा देंगे। सॉरी, हमें कलर चेंज करना था। अब हमें ये कलर ये करके हमें ग्रीन कलर इसमें लगाना था। अब वो मैं भूल गई थी फंदे को घटाने के इसमें, तो मैं उसको लगाने लग गई, तो इसलिए अब ये देखिए, अब हमने इसे ग्रीन कलर से बुनना है। ग्रीन कलर लगा लिया हमने। अब हम इसे ग्रीन लगा के अब इसे ग्रीन के साथ ही इसको बुन लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक फंदा घटाया हमने, ये देखा आपने, और अब हम इसको बुनते चले जाएंगे। अब ये इसको फिर से हमें एक एक फंदे, अब 26 फंदे थे, 26 फंदे पे हमें एक एक फंदे हर लाइन में हमें घटानी है। एक एक फंदे हर लाइन में हमें घटानी है। अभी फिर से एक फंदे घटाने हैं, हम फंदे सीधे करेंगे और एक फंदे घटा लेंगे। और फिर से वैसे ही बुनते हुए इस तरफ आ जाएंगे, तो इस तरफ फिर से हम एक फंदे घटाएंगे। 4 बार हमें ऐसे ही एक एक फंदे घटाने हैं। ये 2 बार हो चुका है, 2 बार और घटाएंगे हम। एक फंदे और घटा देने हैं हमने। और फिर ये बुन लेंगे। अब ये 22 फंदे जो बचेंगे वो 22 फंदे हमारे सोल्जर पे रहेंगे। सोल्जर तक वो 22 फंदे हमारे जाएंगे। हम सोल्जर में 22 फंदे रखेंगे, क्योंकि 9-10 साल की बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है और स्वेटर हम थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं ताकि आगे तक पहने बच्चे, तो इसलिए 22 फंदे बिल्कुल बेटर रहते हैं। और ये 9 नंबर की सिलाई है, 3 प्लाई की ऊन है, वर्धमान की नॉर्मल ऊन है ये, तो इसमें उतने फंदे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो ये हमने इसको बुन लिया। देखिए अब ये लास्ट रह गए हैं, एक फंदा बस, और उसके बाद हमारे 22 फंदे रह जाएंगे। अब इसके बाद हम इसे ऊपर तक लास्ट तक, और इसे कितना तक बुनना है वो वाला जितना हमने बुना है उसके बाद हम इसे बुने। देखिए गोलाई में दिखने लग गई है अपनी ऐसे। अब ये पूरी बनेगी तो बहुत इसी तरीके से हम इधर भी पूरा घटा लेते हैं और उसके बाद बराबर करके मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा दोनों तरफ से घटा लिया है। अब इसके शोल्जर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्जर ज्वाइंट की वीडियो मैं अलग से डालूंगी क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ी इशू है, तो बड़ी वीडियो एक बार अपलोड होने में दिक्कत होती है। ये देखिए कितनी सुंदर गोलाइनें बनी है। जब ये ज्वाइंट हो जाएगी दोनों शोल्जर, उसके बाद फिर मैं इसकी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी ये फिक्स होके बन जाएगी। गला थोड़ा बड़ा गला बनता है क्योंकि हमने बटन होल नहीं दिया है इसमें, तो इसलिए गला थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच।